मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन के पर्व पर जिला कारागार में भाई बहन के प्यार का उत्सव देखने को मिला। सैकड़ों बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची, जिससे लंबी लंबी कतारें लग गईं। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए ठंडा पानी, टेंट, कुर्सियां, बच्चों के लिए बिस्कुट, चॉकलेट और राखी मिठाई की व्यवस्था की थी। जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन अचानक बारिश ने प्रशासन की तैयारियों पर पानी फेर दिया। जेल अधीक्षक ने बताया कि हर बहन को अपने भाई से मुलाकात और रक्षा सूत्र बांधने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बहन बिना राखी बांधे वापस न जाए। बारिश के बावजूद बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ और जेल में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज देखिए पूरा देश जो है रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहा है। जिला कारागार मुजफ्फरनगर में इसकी काफ़ी व्यवस्था किया गया है कि जो भी बहनें आए अपने भाई से मिलने और उनके कलाई पे रक्षा सूत्र बांधने के लिए, तो उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था किया कि हम बाहर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, उनके लिए पानी और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अंदर भी व्यवस्था ठीक है और जैसे कुछ बहनें जो रक्षा सूत्र या मिठाई इस तरह की व्यवस्था नहीं ले आ पा रही हैं अपने साथ, तो जेल प्रशासन उन्हें मुहैया करा रहा है। अंदर चीज़ें रखी गई हैं ताकि वो अपने भाइयों की कलाई पे रक्षाबंधन बांध सकें। नहीं, मुलाकात जितनी भी बहनें जितने भी लोग आज आएंगे सबकी मुलाकात कराई जाएगी, चाहे जितना मुझे टाइम हो जाए। जेल प्रशासन इस तरह का व्यवस्था रखा है कि कोई यहाँ पे बिना मुलाकात किए और रक्षाबंधन बांधे या इस तरह से कोई वापस नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के पर्व को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही बसें स्टेशन पर पहुंच रही हैं, वे तुरंत फुल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और उनके सहयात्रियों को 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त मध्यरात्रि तक रोडवेज और नगरीय बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। यह सुविधा एसी और नॉन बसों में लागू है। परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले दिन ही करीब 40,000 यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि यह योजना उनके लिए रक्षाबंधन को और खास बनाती है, जिससे वे बिना चिंता के अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकती हैं। रोडवेज प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त बसें और कर्मचारी तैनात किए हैं। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में धूमधाम से मनाया गया। शहर की सड़कों पर उत्सव का माहौल रहा और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर प्यार और सुरक्षा का वचन लिया। बाजारों में राखी, मिठाई और उपहारों की खरीदारी के लिए दिन भर चहल पहल रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह त्योहार न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। कई जगहों पर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बोलो सियावर रामचंद्र की जय जैसे नारों ने वातावरण को और उत्साहपूर्ण बना दिया। योगी सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना ने भी बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में मदद की। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का यह उत्सव प्रेम और उत्साह का अनूठा संगम रहा। जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पचेड़ा मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश हर्ष चौधरी हुआ घायल, वही साथी नमन को भी काम्बिंग के दौरान किया अरेस्ट। नई मंडी थाना क्षेत्र के बच्चन सिंह कॉलोनी में अगस्त के 2 से 3 की रात्रि को आर्यन बालियान पर फायरिंग करते हुए किया था जानलेवा हमला। इससे पहले भी बदमाश द्वारा आर्यन बालियान पर किया जा चुका है हमला। आज पचेड़ा मार्ग पर चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। बच्चन सिंह कॉलोनी के रहने वाले आर्यन बलियान के ऊपर जान से मारने की नीयत से एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिस संबंध में नई मंडी पुलिस ने तत्काल सुसंगत धारा पर मुकदमा पंजीकृत करके फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा रखा था। आज उसी क्रम में नई मंडी पुलिस टीम पचेंडा पुल पे चेकिंग कर रही थी। हाईवे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध तेज गति से पुलिस टीम को आता दिखे। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने का इशारा किया, वह एक नसीरपुर की तरफ मुड़कर भागने लगे। नसीरपुर की तरफ दूसरी पुलिस टीम भी चेकिंग कर रही थी। जानकारी पर उन्होंने भी जब घेराबंदी किया तो बीच में टर्न के पास एक कच्चा रास्ता जो कि गांव की तरफ जाता है, वो कच्चे रास्तों को सहारा लेकर भागने का प्रयास करने लगे। रास्ता कच्चा होने पर उनकी मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गई। उन्होंने गिरने के उपरांत झाड़ियों का सहारा लेकर पुलिस टीम से गिरता देख उन पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस टीम अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश खेतों का सहारा लेकर भागने लगा। पुलिस टीम कॉम्बिंग करके दूसरे बदमाश को भी घेर कर पकड़ ली। पूछताछ पे पैर में लगे गोली, जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसका नाम हर्ष चौधरी पुत्र मनोज, जो कि सुभाष नगर नई मंडी का रहने वाला है। दूसरा बदमाश जिसको
कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। उसका नाम नमन बरार पुत्र सुखजीत, जो कि फरीदकोट पंजाब का रहने वाला है, पहले सुभाष नगर में ही रहता था। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देशन में चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को रोका। बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर जोगिंदर उर्फ जोगी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी विकास अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जोगिंदर पर लूट और चोरी के 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गाजियाबाद से 2 बाइक चोरी के मामले भी शामिल हैं। पुलिस ने घायल बदमाश से 1 तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। जोगिंदर को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज थाना जानसठ पुलिस द्वारा मेन हाईवे पर वाजिदपुर कवाली जाने वाले कट के पास चेकिंग की जा रही थी। तो चेकिंग के दौरान वाजिदपुर कवाली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया। तो उनके द्वारा मोटरसाइकिल को घुमा करके वापस गांव की तरफ भागने की कोशिश की गई। जब पुलिस के द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया है, और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तथा दूसरा बदमाश पुलिस के बच के भागने में कामयाब हुआ है। और पूछताछ पर वो घायल बदमाश का नाम जोगिंदर उर्फ जोगी उर्फ मनोज पुत्र भजनलाल निवासी योगेंद्र नगर थाना भोपा बताया गया है। और फिलहाल जो मजरूब है उसको वास्ते उपचार अस्पताल भेज दिया गया है, और साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देश में आज भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को राखी बांधने के लिए हजारों बहनें पहुंची। खान सर ने बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह हमारे भारत की संस्कृति है। यह त्योहार सभी जाति धर्म के बंधनों से ऊपर है। खान सर ने कहा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा राखियां उनकी कलाई पर बांधी जाती हैं। इस दौरान खान सर को राखी बांधने पहुंची छात्राओं ने कहा कि खान सर उनके लिए भाई से बढ़कर हैं। सारे बहनों को लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, और ये त्यौहार जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के है। एक बहन का प्रेम है अपने भाई के प्रति, और भाई एक रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा राखी हमें बांधी जाती है, हम उस खुशनसीब में से हैं। ये समाज में ये बहुत गलत है कि लोग अपने भाई के लिए शेर, अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं, दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। तो ऐसे बहनों को, ऐसे लोगों को कहते हैं अपनी सोच बदलिए, तो वही अच्छे देश का निर्माण कर सकेगा यहाँ पे, क्योंकि वो सबकी रक्षा करते हैं, और हमारे लिए वो भाई से भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया। चिराग पासवान ने पार्टी मुख्यालय में अपनी बहनों से राखी बंधवाकर इस रिश्ते की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को सार्वजनिक रूप से साझा किया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक नजर आया, जहाँ चिराग ने न सिर्फ अपनी बहनों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी, बल्कि पूरे देश की बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। चिराग ने कहा कि यह पर्व नारी शक्ति, प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है, और हम सभी का दायित्व है कि हम अपनी बहनों को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहें। भाई बहन के अटूट प्यार के इस रिश्ते को मजबूत डोर से बांधने के लिए जिस तरीके से हम सब हर साल राखी का ये त्योहार मनाते हैं, ये त्योहार जहां एक तरफ बहनों को तो ये विश्वास दिलाता है कि उनका भाई हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है, तो वहीं भाइयों को भी ये विश्वास मिलता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है, उनकी शक्ति बढ़ती है कि उनकी बहन शक्ति स्वरूप में उनके साथ खड़ी हैं। मेरे लिए पिछले कुछ साल मेरे पिता के जाने के बाद कतई आसान नहीं थे। ऐसे में मुझे याद है कि उन परिस्थितियों में भी राखी के इस त्यौहार ने मेरी बहनों के इस साथ ने, और खुशकिस्मत हूँ इतनी सारी बहनें हैं मेरी, तो उसमें
इन सब के साथ ने मेरी हिम्मत बांधी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी हिंदू बहन से राखी बंधवाई। मसूद जनकपुरी रोड स्थित अपनी बहन पूजा भाटिया के आवास पर अपनी पत्नी सामा मसूद व पुत्री जायमा मसूद के साथ राखी बंधवाने पहुंचे। मसूद ने कहा कि वह पिछले 30 साल से पूजा भाटिया से राखी बंधवा रहे हैं। वह कहीं भी हो अपनी बहन के पास हर साल राखी बंधवाने आते हैं। उनकी बहन की मोहब्बत उन्हें यहाँ खींच कर लाती है और यह मोहब्बत पिछले 30 सालों से बदस्तूर जारी है। घराली त्रासदी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान पर मसूद भड़क गए। उन्होंने कहा कि बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता। देश में रहकर मोहब्बत की बात करनी चाहिए। कोई अगर नफरत की बात कर रहा है और उसका जवाब भी नफरत से दिया जाएगा तो देश में मोहब्बत कैसे पैदा होगी। भाई मुझे याद नहीं है कि रक्षाबंधन पे मैं कभी रुका हूँ। कहीं भी हूँगा मैं रक्षाबंधन पे आता हूँ, चूँकि बहन की मोहब्बत हमेशा खींच कर लाती है। और मैं लगातार, चूँकि मेरा बचपन का दोस्त है राजा, जब इसकी शादी हुई आज से 30 साल, लगभग 30 साल पहले, तो इसके पूजा के कोई भाई नहीं था। मैंने कहा बस आज से तेरा भाई मैं ही हूँ भाई। तो हमारी दोस्ती रिश्ते से में बदल गई दूसरी। तो इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि कोई एक भी बार मेरा मिस हुआ हो। कभी मिस नहीं होता। अरे इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया यार, बहन भाई हैं हम। ये मेरी बिल्कुल जैसे सगी बहन होती है, चूंकि ये मेरी जो बहन सगी बहन है वो छोटी है, ये बड़ी है, बस इतना फर्क है। ये तो खुरनाट है पूरी। ऐसे नहीं है ये कि ऐसे ही बहन है कि मेरा इसने राखी बांध दिया, ऐसा नहीं है। मेरे रिश्ते बिल्कुल वैसे ही है जैसे सगे भाई बहन के होते हैं। अरे यार बेवकूफी की और मूर्खता की बातें जो है ना, इनका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में। मोहब्बत की बात करो यार। कोई नफरत की बात कर रहा है, उसका जवाब तुम नफरत से दोगे तो मोहब्बत आएगी कहाँ। जम्मू स्थित बाल निकेतन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। स्थानीय बहनें भी बाल निकेतन पहुंची और नन्हे नन्हे भाइयों को राखी बांधी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, विशेषकर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दिया है, हम उनकी लंबी उम्र और सलामती के लिए भी दुआ करते हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि आप हर साल आइए, इनको भी राखी बांधिए। इनकी कोई परिवार नहीं है, इनको भी राखी बांधिए ताकि इन्हें भी खुशी मिले कि कोई त्योहार हमारे साथ मनाना आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो हमारे देश के जवान हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं, हम उनको भी अपनी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन बोलते हैं और उन्हें भी हमें राखी बांधनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए खुद भी शहीद हुए और बहुत सही रहा। तो मैं कहना चाहूँगी उन्हें भी धन्यवाद। मैं आयु करती हूँ कि जो भी बॉर्डर पे जितने भी आर्मी वाले हैं उनकी आयु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इस मौके पर पटना के राजधानी वाटिका में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ को राखी बांधी। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर हम लोगों ने पेड़ को राखी बांधकर ये संकल्प लिया है कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे। रक्षाबंधन का दिन है, बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, एक दूसरे को सुरक्षा का हम लोग प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आज इसी दरमियान हम लोगों ने पेड़ को राखी बांधा है। ये संकल्प लिया है कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे और बिहार वासियों के संदेश दे रहे हैं कि पौधों को संरक्षित करें और बराबर पेड़ लगाएं।